मैं हुण जीवां के मर जावां। तुमने तो कहा था खेलूंगा नहीं, बसात पलट दूंगा। मेरे कमरे में क्या कर? बात कर रही हूँ ना। खेलो। मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश ना रह जाए। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। अमल, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारी बीवी इसकी तरफ का निशाना बनी है। मैं हुण जीवां के मर जावां। राजा जो मेरी बात सुन। चुप। कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा सफीर। मैं अब किसी बात, किसी वादे का इजहार नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया, मेरी बेटी अब इस घर में नहीं रहेगी। मैं अभी और इसी वक्त अमल को लेकर जा रहा हूं यहां से। जाओ मानूर, बुला के लाओ अमल को। सुना नहीं तुमने? बुला के लाओ उसे। जिस घर में इज्जतों पे हमले करने वाले भेड़िए रहते हो, उस घर में बेटियां नहीं छोड़ी जाती। मिनाल, मिनाल, तुम पर जो एहसान किया था ना मैंने, गले पड़ गए मेरे। प्रोफेसर हुमायूं बेचारा, कितना बेवकूफ आदमी था यार। घबरा गया इधर, प्रोफेसर भी इसी तरह घबरा रहा था। ऐसे ही बुत बन के मुझे देख रहा था, जैसे भी तुम देख रहे हो। तुमने तो कहा था खेलूंगा नहीं, बसात पलट दूंगा। खेलो। मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश ना रह जाए। और फिर बसात पलट गई। अजीब बात है हैदर, इस घर का दरवाजा आखिरी बार भी मैं ही तुम्हारे लिए खोलूं और आखिरी बार बंद भी मैं ही करूं। क्या हुआ? तुम्हें
तुम्हारी बीवी इसकी तरफ नहीं का निशाना बनी है। हमेशा तुम्हें कसूरवार ठहराया मैंने कि तुमने अपने बेटे की तरबियत सही नहीं की, लेकिन नहीं, इसमें तो तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। इसकी तो जात ही घटिया है, गलीस, गंदा। ऐसी औलाद जो है ना, वो खुदा के अजाब के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ चाह के भी यकीन नहीं कर सकता कि अमल ऐसा कर सकती है। ये सब उसके लिए नई बात नहीं है। क्या मतलब? उसने पहले भी इल्जाम लगाए तेरे पे कोई? नहीं, वो उसने मिनाल को कहा था मुझसे शादी करने को ताकि मुझसे बदला ले सके। दैट्स इट। उसने बदला लेने की खातिर अपनी इज्जत, मनाल से उसकी दोस्ती और 2 घर के रिश्ते पर बात कर दी है। ये सब संभालने के लिए ज़र्फ चाहिए होता है। अब बदले की पहली शर्त होती है ज़र्फ मार देना। वो तो अमल बहुत पहले मार चुकी है। देख, मैं नहीं समझा। प्लीज पानी ला दे मेरे लिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है।
मैं क्यों इसके रिश्ते के खिलाफ था? इसको क्या अंदाजा होगा इस बात का? इससे कह देना अगर अब उससे कोई ताल्लुक रखा तो याद रखे कि इस बार नाराज नहीं होऊंगा, ताल्लुक खत्म कर लूंगा। अब देख ले कौन सा रिश्ता अजीज है इसको। मत समेटे ये सामान अभी। क्योंकि आप ना ये घर संभाल पाएंगे, ना इस घर में बसे रिश्ते। कुछ नहीं संभाल पाएंगे अब आप, कुछ नहीं संभाल पाएंगे अब आप। काश अल्लाह ताला हमें बे औलाद ही रखता। या फिर अल्लाह की रहमतें अपनी किस्मत में सिर्फ रहमतें और खुशियां लिखवा के आती। परेशानियां और आजमाइश नहीं, क्योंकि बेटियों की परेशानियां और आजमाइश माँ बाप को तोड़ देती। वो क्यों ना तोड़े? जिस नन्हे से वजूद को हाथों में लेके खुद से उसकी हिफाजत का वादा किया, जिसके सामने सारी जिंदगी दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बनने के लिए दिन रात एक करती है, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करके उसे एहसास दिलाया हो कि वो महफूज है, खुशकिस्मत है। जब उसे चोट पहुंचती है तो चोट सिर्फ बेटी को नहीं पहुंचती, बेटी और माँ बाप के रिश्ते को ही पहुंचती है। हम क्यों अपनी बेटियों को रुखसत कर देते हैं? क्यों वो अपने माँ बाप के घर में सारी जिंदगी अपने माँ बाप की छत के नीचे महफूज और खुश नहीं रहते? क्यों? आखिर क्यों हम अपनी बेटियों को दूसरों को रहमो करम पे छोड़ना अपना फर्ज समझते? बताओ मानूर, क्यों?
सफीर, जाके कमरे में लेटो। कमरा लगता है अम्मी आप उस कमरे में गई नहीं। अगर गई होती तो आपकी हिम्मत ना होती उसे कमरा कहने की। चाहे चाहे जाकर देखिए, कमरा नहीं कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान, जगह जगह लाशें बिखरी हुई, कहीं किसी की इज्जत की लाश, किसी कोने पर एक भाई की दूसरे भाई पर भरोसे की लाश। नापाक इरादों के हाथों कत्ल हुए, पाकीज़ा रिश्तों की लाश। वहशत इतनी है कि आपका सांस उखड़ जाए, और खौफ इतना कि आपका दम घुट जाए। और आप उसे कमरा कहती। कमरा कहती हैं आप उसे। मेरी बेटी अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। और अगर तुम अपने और अमल के इस रिश्ते से मुखलिस हो तो छोड़ दो अपना घर और यहां आके रहो। मैं हुण जीवा के मर जावा। हिम्मत नहीं है तेरे में? हिम्मत कर थोड़ी सी यार, बीवी है वो तेरी, हक है उसका जानना। एक बात मैं तुझे बिल्कुल सीधी सीधी बताऊंगा, तेरे पास ना मिनाल के अलावा खोने को और कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट यही चीज अमल तुझसे छीनना चाहती है। माँ बाप घर भाई ऑलरेडी खो चुका है तू। अब तूने खुद सच नहीं बताया ना मिनाल को, तो कोई तीसरा बताएगा। जो तीसरा होता है ना, हमेशा मियाँ बीवी के रिश्ते में जहरा काम करता है। इससे पहले कि जहर तेरे और मिनाल के रिश्ते में भी आए, उसे बर्बाद कर दे, प्लीज खुद जाकर सच बता दे उसको। और अगर तू आज सच ना बता सका उसको, तो शायद सारी उम्र खुद को सच्चा साबित नहीं कर सकेगा। प्लीज बात कर उससे। हैदर की कोई कॉल आई? पूरी रात गुजर गई, आधा दिन होने को है और उसे तुमसे राब्ता करने की भी तौफीक नहीं हुई। अमल की सच्चाई और हैदर के मुजरिम होने को साबित करने के लिए ये बात ही काफी है।
दिल में चोर है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। अपनी सफाई दे भी तो क्या दे। और अगर ऐसा नहीं भी है, उसे तुम्हारे लिए फिक्रमंद होना चाहिए था, अपनी सच्चाई पेश करनी चाहिए थी, तुम्हें एतमाद में लेना चाहिए था। फिलहाल इतनी बड़ी बात होगी, उसका कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था जुबैर के सामने, 2 दिन भी अपने कहे का भरम नहीं कर सका। हर बात उसके खिलाफ जा रही है। अमल कोई गैर नहीं है, रिश्ता रहा है दोनों का, उसकी पहली मोहब्बत है। उसका तुम्हें यहां छोड़ जाना और फिर वापस ना लेने आना, कहीं उसी मौके की तलाश। हो सकता है उसे पता ही ना कि मुझे पता है कि हुआ क्या है। तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या खुद को? तुम हकीकत को झुटलाकर अगर अपने आप को तसल्ली दे रही हो, तो इसमें मैं तुम्हारा साथ देकर तुम पर जुल्म नहीं कर सकती। हैदर से शादी करने के मामले में भी ना चाहते हुए भी तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया, मगर इस बार मैं तुम्हारे भाई के फैसले के साथ खड़ी हूं। किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करेंगे सवाल रब्बा। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा। अमल, अमल मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम हो गया। एक शौहर होने का हक नहीं निभा पाया मैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे माफी मांगकर आप मुझे गुनहगार कर रहे हैं। आप नाकाम नहीं हुए, हैदर ने मौके का फायदा उठाया, वरना आपके होते हुए सब कुछ करने का सोच भी नहीं सकता था। जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है सफी। अमल, अगर मैं तुम्हें बेहतर लगे तो मुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में वापस भेज दूं। मगर अब्बू, अमल, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और तुम क्या सोच कर लेने आ गए थे इसे कि मैं कमजोर हूं, बेटी का बाप हूं, हर हाल में अपनी बेटी का घर बसाना चाहूंगा? ऐसा नहीं है। ना मैं कमजोर हूं और ना मेरी बेटी इतनी लाचार है कि उस घर में वापस से लिया जहां उसकी इज्जत महफूज नहीं है। मेरा खुदा जान दे चाचू, मैं ऐसा कुछ सोच कर नहीं आया। ना ही अमल को आपकी इजाजत के बगैर लेकर जाऊंगा यहां से। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। बस जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दे। माफी? मुझे हैदर के लिए सजा चाहिए।
उसे घर से निकाल के तुम लोग मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। ये तुम्हारी नजर में उसके की सजा? नहीं, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। मेरी बेटी अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। और अगर तुम अपने और अमल के इस रिश्ते से मुखलिस हो तो छोड़ दो अपना घर और यहां आके रहो। ठीक कह रहे हैं फराज। अगर उसकी जगह मैं होता तो यही फैसला करता। आप ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। चले जाओ वहां और बचा लो अपने रिश्ते को। ठीक कहा था तुमने। ये घर और इससे जुड़े सारे रिश्ते बिखर चुके हैं। लाशें बिखरी पड़ी हैं, रिश्तों पे एतबार की, सच और झूठ के फर्क की। ये घर अब किसी भी रिश्ते में बरकत नहीं डाल सकता। मैं आपको और अब्बू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता अम्मी। ये मुमकिन नहीं। मैं और तुम्हारे अब्बू अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जितनी बची उसे जीने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है हमारे लिए। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो सफीर। एक बेटा जा चुका है, और दूसरे के सामने नजरें झुकाकर जिंदा रहना कम तकलीफ तो नहीं होगा। क्या मतलब अंदर नहीं जा सकता? आप अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने मना किया आपसे मिलने से। जाओ मिनाल को बोलो हैदर आया है। मैं उनको नहीं बोल सकता, उन्होंने मना किया। अरे आप पीछे हटो यार, कर रहे हैं। हाथ मत लगाओ। मिनाल, जुबैर भाई मुझे मिनाल से हो बात। चुके हो तुम। जुबैर भाई प्लीज एक दफा मुझे बात करने दे मिनाल से प्लीज। सच बात तो ये कि मिनाल भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। बेहतर होगा अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे घर वालों को तुम पर तरस आता होगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बहुत गलत कर रहे हैं आप। गलत सही मुझे नहीं बताओ, यहाँ से जाओ। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए।
देखो, जो बात तुम मनवाना चाह रही हो मैं नहीं मान, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा उस घर में, और प्लीज अब मुझसे जिद मत कर। तो आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए ना। मैं जिद नहीं कर रहा हूं, ये मेरा फैसला है, और जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के सारे फैसले मैं ही करूंगा। जरूर कीजिए, लेकिन सही और गलत कहने का हक मैं भी रखती हूँ। अमल सफीर के साथ दूसरे घर में भी तो शिफ्ट हो सकती है ना। सफीर को यहाँ रहने का कहकर आप इनके रिश्ते को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या करूं? अपनी बच्ची की जान और उसकी इज्जत खतरे में डाल दूं? और इस बात की क्या गारंटी कि उस नए घर में वो दरिंदा नहीं आएगा? फराज, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपका यह फैसला सिर्फ अमल पर नहीं, माहा के मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज होगा। कल को हमने उसकी शादी भी करवानी है। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरा कोई फैसला मेरी बच्चियों की जिंदगी पे, मुस्तकबिल पे असरअंदाज नहीं होगा। मैं सारी जिंदगी अपनी बच्चियों को अपने घर में बिठा के उनका मुस्तकबिल तो महफूज कर सकता हूं, लेकिन किसी दरिंदे के साथ उनको रुखसत नहीं कर सकता। समझ गई? क्या पता उसका भाई झूठ बोल रहा। तो उसे मिनाल ने खुद तो नहीं कहा ना। सिर्फ प्लीज यू रिएक्ट मत कर। कैसे रिएक्ट ना करूं यार? बीवी है मेरी, इतना तो हक रखता हूं कि अपनी बात क्लियर कर सकूं उसके सामने। हक तेरे घर वालों का भी, तेरे माँ बाप का, सफीर भाई का। वो तो मेरी बात माना तो सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क सिर्फ मिनाल से पड़ता है। वो सच माने ना माने वो बात की बात है। और किन घर वालों की बात कर रहा है तू? उनके सामने अपनी गर्दन भी काट के रख लूंगा ना, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें जानता हूं मैं। और सफीर तो वही कर रहा है जो कोई भी लड़का करता है इस टाइम पे। उसकी जगह अगर मैं भी होता, मैं भी यही करता। और आज सवाल मेरी माँ का, हाथ जोड़ के घर से निकाला था उन्होंने मुझे। लेकिन सच तो वो भी जानती है। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए नफरत नहीं, सच देखा था। क्या करे, मजबूर है वो, कुछ कह थोड़ी सकती है। सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर फट जाएगा, ऐसा लग रहा है।
मानती हूँ सामना करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन उम्मीद थी कि तुम सामना करोगे। मिनाल, मैं सिर्फ तुम्हें क्या मैं कि लम्हा मुझ पे कयामत बन के गुजर रहा है? क्या कर रहे हो तुम? अब क्या कर रहे हो? कहाँ छुप के बैठे हो? ये फोन करके मुझ पे एहसान मत करो, घर आओ, आके भाई भाभी के सवालों का सामना करो जो मुझे अजियत दे रहे हैं। उसके बाद अगर हिम्मत हो तो मेरा सामना कर लेना। गुलाब क्यों है? सच बात तो ये कि मिनाल भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है? किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां। मैं हुण जीवां के मर जावां। ओ साईं वे गुलाब क्यों है? जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है? किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां।